लेकिन बाकी क्लास को भी फायदा होना चाहिए, सही है ना? तो मैं देख रहा था मोस्टली लोग टी कॉफी सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं सोचा शायद बॉयज को ना चाय बनाना खाने में, मैंने सोचा घर से देख लेंगे, पूरी क्लास को बुला के खिला देंगे, उसके बाद किसी को अच्छी लगे ना लगे लेकिन बुला के खिला देंगे। कमिटमेंट जिसमें आप सब मौजूद है हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ख्याल रखना उन स्टूडेंट्स से जो क्लास में पूरा मार्क कर लें, क्योंकि इस क्लास में 50% ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो मेरे को बिल्कुल करेक्ट डेटा वैल्यू 53%, लेकिन मैं बाकी क्लास का बैच पॉइंट निकाल के 50% बता रहा हूँ, जिनको असूल है अगर हम अपनी टेक्निक मिस्टेक करें क्लास में होने नहीं चाहिए। अब हमारी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी को ड्रॉप आउट कर दिया, बड़ा दिल खराब हो जाए, आदमी बड़े प्रोसेस से गुजर कर आया है, और 3 महीने में शायद हो सकता है कि वो सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस में ही उसने टाइम गुजार दिया कि मैं करूँ क्या, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, तो शायद इस वजह से मैं डायवर्सिटी एकदम अच्छा कर नहीं पाया। ठीक है, तो आप में 50% से ज़्यादा लोग कहते हैं जो प्रोमोटेड है कि आपको दोबारा चांस दिया जाए, प्रोमोटेड है, तो ये आपको बताया नहीं था कि आप डिमोटिवेट हो, मोटिवेशन के साथ सब लोग बैठना पता होना जरूरी है। अब जो बाकी 47% है, इसमें से 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास के बिल्कुल साथ चल रहे हैं, 37% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बस रेस में लगे हैं, उनको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस रेस चल रही है, उनको ये पता है कि कुछ कर रहे हैं, करके छोड़ेंगे ऐसे नहीं चलेंगे, तो वो भी हम कहीं ना कहीं काउंट करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट आज नहीं तो कल चल जाएंगे। तो अगर क्लास का 10% या 8% पार्ट जो बिल्कुल सही है हम उसको उठा के पढ़ाएं, तो शायद भी यहाँ पर कितने स्टूडेंट बैठे हो, 130 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन इस वक्त 1300 बैठे हैं। ठीक है, तो 130 और 1300 की थोड़ा गैप है, तो जो 130 स्टूडेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना है, बताया आप समझ में गए कि मिक्स है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो ये उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो उसके लिए क्लस्टर्स बनाएंगे। क्लस्टर्स क्या बनाएंगे, ये माशाल्लाह से इंटरनेट पे चल रहा है, आता जाता है, क्लस्टर्स हम बनाएंगे, फोकस स्क्रीन पे है थोड़े एप्लीकेशंस वाले प्रॉब्लम्स, अगर कोई फैन ऑफ है तो ऑन कर दें, कुछ देखें सबके बराबर से चल रहा है, ये बोल नहीं सकता है, ये चल ही नहीं रहा, खराब हो गया, अगर दूसरा रहता है ये मुझे कोई मसला लग रहा है, बाकी से बोले सही कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं है, तो आप में से किन स्टूडेंट्स का हमें ख्याल रखना है जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है, जिनको हम कह रहे हैं कि हम अभी भी उनको तार देना चाहते हैं कि वो आकर कुछ करके दिखाएं। तो ये फॉर्म है, आपने ये फॉर्म आपको बताएगा विश्व की लेवल पर आपका इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या लेवल है और कहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ पर खड़े हो आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि पूरी क्लास का नेक्स्ट स्टेप सेट नहीं होगा। ऐसे तो जब आप इस फॉर्म पर आते हैं पहले तो ये कमिटमेंट दिल से करने का कराना चाहता हूँ, गलती होने पर अगर गलती नहीं करनी तो नहीं कराना, सही है। और ये क्या है, अब डिस्कनेक्ट इस बार वहाँ से हो जाएगा। इस फॉर्म को आप ओपन करेंगे तो अभी मैं आपको ये फॉर्म नजर में आ रहा है, वैसे जब आप फॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें एक स्टेप है, स्टेप -01 इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि Q2 का लेसन क्या है नेक्स्ट केस, तो Q2 का लेसन नेक्स्ट केस, तो उससे पहले की जितनी चीजें हैं वो आपकी प्रीरिक्विजिट में कि आपको पहले से पढ़ कर आनी थी, तो पहले से जो पढ़ कर आनी थी उसके जो स्टेप है वो -01 में मतलब Q2 के पहले वाला, लेकिन ऐसा है अगर कोई पीछे रहेगा उसके बाद डेटा होना चाहिए -01 में वो आते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है लॉन्च पैड टू नेक्स्ट केस एंड क्रिएट एसेंशियल फाउंडेशन फॉर Q2 सक्सेस, और इस ये फॉर्म पर आप आएंगे, फॉर्म का लिंक मिलेगा, फॉर्म का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे जाके सॉल्व करें, पहला तो का डॉक्यूमेंट था, उसका लिंक था, सेकंड तो डॉक्यूमेंट था, सबसे आगे का फॉर्म है, फॉर्म को लिंक नहीं वाला फॉर्म, तो अभी ये मिल जाए काफी फॉर्म में मिल जाएगा, नहीं जाएगा। जब इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो पहले यहाँ पर चीजें स्टेप -01 प्रीरिक्विजिट्स जो आपने Q2 में आने से पहले घर से करके आने थे, इस लिंक को अपने डॉक्स का लिंक है, इस लिंक को आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं।
इस तरीके से। और ये एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड ओपन है, डाउनलोड हमने कहीं से पढ़ नहीं किया था, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये बताने के लिए कि पेज पे क्या मटेरियल रखा हुआ है। फिर भी सवाल आता है इतने बड़े डॉक्यूमेंट को पब्लिश में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। अगर आप क्या स्क्रॉल डाउन करें पेज नंबर 7 पर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें से ऊपर वाले 2 काम हैं। अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात करें तो बड़ा डॉक्यूमेंट है, जबरदस्त पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ऊपर वाले 2 काम के। अगर आप में से ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको लगता है कि मैं HTML और CSS पर वीक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही, या मैं क्लास ही समझ में आ रही है, तो एटलीस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहला दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो HTML CSS है बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का है, इससे ज़्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता किसी भी वजह से। आप उसको लाजमी बंदा देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है तो ये समझता है कि मेरी HTML CSS का मेरी फाउंडेशन नहीं है और मैं तो बिगनर हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, या मैं PhD डॉक्टर था, या मैं कोई सर्जन था, मैं कहा आई नहीं मांग गया, मैं तो बिगनर होगा ना। मैं तो बोला होगा कि मैं तो बिगनर था, तो ये बुर्ज खलीफा में मैंने काम करा था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, कहाँ की स्पीड में आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो जो बिगनर आप अपने आप कंसिडर करते हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, आपको वो रुकने नहीं देगा आपकी जर्नी को, आपको बस स्टेप है फॉलो करनी है। फिर सवाल आता है कि ये चीज़ें हमें आती हैं, हम अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कैसे करें, कैसे अपने आप को जाने कि हमें बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें सीखनी है। तो इसी डॉक्यूमेंट में आप नीचे है कुछ असाइनमेंट के लिए, जिसमें से पहला वाला असाइनमेंट सबसे काम है, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी असाइनमेंट क्वार्टर वन वाला है, आप नहीं कर तो रात्रि थोड़ी सी चाहिए। तो पहला जो लिंक है इसमें असाइनमेंट्स है, इस लिंक को बड़ा पहले HTML CSS असाइनमेंट्स नाम से आपको मिल जाएगा। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो एक गिटहब रेपो मेरी ये कुछ पुराने असाइनमेंट है जो हम PhD के ज़माने में यूज़ करते थे ऑलमोस्ट 6 years ago। तो उस असाइनमेंट में आप नीचे आए एक डॉक्यूमेंट है रीडिंग का, इस डॉक्यूमेंट पे ये है कोऑर्डिनेट असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। असाइनमेंट 8 तक जो असाइनमेंट है इसमें से 7 तक अगर बात करें 8 तक बात करें, ये प्योर HTML है, इसमें कहीं पर भी HTML के अलावा दूसरी चीज नहीं है, इसमें मतलब CSS भी नहीं, सिर्फ HTML। तो अगर आप अपने आप को सेल्फ असेस करना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं, तो टेस्ट करने के लिए और आपको कहीं डाउट है कि मेरी HTML का फाउंडेशन लेवल भी है, तो ये असाइनमेंट आपके लिए होगी। इसकी सबमिशन हम आपसे नहीं मांगते, कहीं कोई भी नहीं मांगेगा। फिर आप आते हैं नीचे CSS पे, अगर आपका CSS का सेट करना है, लायर CSS मेरे साथ मिलकर यूज होती है, तो असाइनमेंट नंबर 9 10 एंड 11 आपके CSS के असाइनमेंट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, और उसके लास्ट वाला असाइनमेंट नंबर 12 ये मैंडेटरी असाइनमेंट रहेगी। इस क्लास में जो पहले हम आपसे असाइनमेंट नहीं पूछेंगे, इस असाइनमेंट को दिया हुआ मैंडेटरी क्यों रखा है ये थोड़ी देर बताता हूँ। इस असाइनमेंट करने की तरतीब क्या होगी, फिर जब आप असाइनमेंट नंबर 12 पे आए जो फाइनल असाइनमेंट काउंट हो रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उस पे फॉर्मेट मौजूद है, इमेज का, PDF का, PSD इलस्ट्रेशन, जो फॉर्मेट आपको आसान लगता है। मैं JPEG कर दूंगा, JPEG इजीली नजर आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये वेबसाइट का डिजाइन है। अच्छा ये 2 पेजेस से नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास वेबसाइट का डिजाइन आपको नजर आ रहा है, ये वेबसाइट का डिजाइन आप में से जो ये समझते हैं कि वो बिगिनर है, वो एज इट इज पिक्सेल परफेक्ट। पिक्सेल परफेक्ट का मतलब होता है ये डिजाइन अगर मैंने आपको बना के दिया तो जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाना, ये नहीं है कुछ और बनाना। पिक्सेल परफेक्ट एक ही पिक्सेल जिसमें जैसा है वैसे बन जाएगी। यहाँ पर आपका आज नजर आया कितनी बेहतर आ गई है चीज़ों को जानते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ HTML और CSS यूज करते हो तो यूज नहीं करना, ये असाइनमेंट कंप्लीट करना। हाँ एक आपको बेनिफिट है कि इसमें जो इमेजेस यूज हो रही है वो आप कोई भी इंटरनेट से इमेज निकाल के यूज करना, जरूरी नहीं है सेंड इमेज आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं। तो ये सिंगल पेज वेबसाइट है, हम एक से ज़्यादा पेज नहीं, एक सिंगल पेज पे पूरी बन जाएगी। और जैसे आप जब बनाएंगे तो एटलीस्ट आपको सर्टिफाई नहीं कि आप UI बना सकते हो प्योर HTML यूज करते हो।
इनके साथ सबमिट कराना चाहते हैं तो सबसे नीचे है यहाँ पे देखें फॉर्म का लिंक नहीं पर इस फॉर्म के लिए तो अगर ओपन कर दें मैं एक्टिवेट कर दूँ नहीं ये फॉर्म का लिंक नहीं ये मैं अपडेट कर दूँ इनके साथ में असाइनमेंट सबमिट करवाना है तो उसका तरीका मैं आगे बताऊंगा वापस आ जाए इस डॉक्यूमेंट में यही दो इंपॉर्टेंट चीजें थी पहली चीज क्या थी एचटीएमएल सीएसएस का डॉट लेकर दूसरी चीज थी एचटीएमएल सीएसएस का असाइनमेंट बाकी डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना काफी टाफ का डॉक्यूमेंट है उसमें काफी ऐसी चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी भी अगर आप किसी असाइनमेंट वाले रेपो पर आ रहे हैं उसमें टॉप पर ही एचटीएमएल सीएसएस की बुक एचटीएमएल की टीट शीट सीएसएस सेक्टर्स की गाइड भी यहाँ पर रखी है बेसिक उनकी मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर अब हम एक से आगे बढ़ते हैं ये डॉक्यूमेंट वाला ठीक हो गया है स्टेप -01 आपका ठीक हो जाएगा अगर आपने किसी को लगता है वो पीछे देगा सही है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लाजमी पड़ेगा एक से आगे आते हैं यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछे गए ईमानदारी से आपने सवाल का जवाब देना पहला सवाल है क्या आपने लॉन्चपैड वाला डॉक्यूमेंट जो देखा है वो पूरा कर लिया या सुनो या आप समझते हैं कि मेरी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज है मुझे तो डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मैं ऑलरेडी एचटीएमएल सीएसएस को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं तो मैं क्यों डॉक्यूमेंट को पढ़ूं मुझे आगे वाली चीजें पढ़नी चाहिए और ऐसा होगा तो फिर थर्ड ऑप्शन आप लीजिए कि आपकी ऑलरेडी एचटीएमएल सीएसएस 25 रीजन डिजाइन तो आपको समझ आता है तो जाहिर है डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है उसका बेहतर टाइम के लगा प्रोडक्टिविटी लेकिन फिर भी एक बार बहुत तो करता है काम भी नहीं है तो यहाँ पर आपने हमें ईमानदारी से बताना है फिर सवाल आता है कि आपने क्वार्टर टू के प्रीडिक्ट बजट जो कि असाइनमेंट करने वाला यहाँ पर ये नहीं है जरूरी नहीं आपको मजा आता होगा यहाँ पर क्या नहीं मिला ये कर लिया है इसको या ऑलरेडी आप एक्सपर्ट जरूर नहीं समझता आपको करना अगर आपने यहाँ पर 3 जवाब दे या तो आप यस बोलेंगे कर लिया है उसका कर लिया है तो अपना फाइनल असाइनमेंट होगा फाइनल असाइनमेंट पूरी वेबसाइट है अगर नहीं करा है तो फिर कुछ नहीं कर सकता और अगर आप समझते हैं आप एक्सपर्ट नेता आपसे सवाल पूछने दीजिए क्या आपने कभी खुद से स्ट्रेट से जैसा मतलब मैंने खुद से 0 से लेके 1 तक 0 से लेके कंप्लीट एक वेबसाइट बनाई जिसमें कोर एचटीएमएल सीएसएस का इस्तेमाल कर रहा है उसका लिंक जो इंटरनेट पर मौजूद है लिंक वो लिंक आप हमें दे सकते हैं देखने के लिए आपने बनाया है तो यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट जो आपने बनाई है खुद से एचटीएमएल सीएसएस यूज करता है उसके लिए अगर नहीं बनाई कोई भी वेबसाइट आपने आजकल और एचटीएमएल यूज करते हो तो ऊपर वाली वेबसाइट पे लिख रहे हैं फाइनल असाइनमेंट बना रहे हैं एटलीस्ट उसको कहीं भी डिप्लॉय करते हैं डिप्लॉय करने के लिए एक पेजेस है वेबसाइट है टेक्निफायर है कोई और प्लेटफॉर्म आपको मिलता है आपको यूज करना है और डिप्लॉय आइकन्स का लिंक इस डिप्लॉयमेंट डिवाइडर के यहाँ पर सबमिट करना अगर आपके पास कोई और वेबसाइट है चल लेते हैं लेकिन एचटीएमएल सीएसएस का और होना चाहते हैं और आपने खुद बनाई है किसी और की वेबसाइट नहीं देखी कहीं कोई अमेज़न की वेबसाइट हायर करते हुए मैंने बनते हुए देखी है क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर आपने ये असाइनमेंट वाली बनाई लिखी है या कोई और आपने अपनी लाइफ में कोई और बनाई हो मुझे बार बार रिपीट करना सवाल को देखें गौर से समझें जवाब पे जाने से पहले सवाल ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट कोई मतलब कोई भी दुनिया के अंदर नहीं है एचटीएमएल सीएसएस को यूज करते हो खुद से बनाई उसका लिंक तो आपने चाहे तो एक्सपर्ट है जाहिर है तो एक साथ ही बनेंगे तो वो कोई भी वेबसाइट पे लिख देते और जाहिर है एक्सपर्ट है कि असाइनमेंट भी बनाएंगे वो जरूरी नहीं समझता होगा असाइनमेंट बनाना तो वो कोई भी वेबसाइट पे लिख देते और जो दूसरे वेबसाइट के स्टूडेंट्स आते हैं वो इसका फाइनल असाइनमेंट बनाएंगे कहीं ना कहीं ड्राइवर में उसका लिख देते लेकिन आपकी मर्जी है यहाँ पर मैं कहीं भी बाउंड्री नहीं बना रहा कि करना है वो करना है जब ऑफर दे दी तो सबके नहीं ऑफर है कोई भी ऐसा नहीं है हमारा पर्सनल लाइफ से किसी के लिए नीचे आता है नीचे कुछ क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस इसलिए मैंने कह रहे हैं कि जब आपके माइंड में सवाल आता है तो आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं अपने माइंड में ऐसे ही तो यहाँ पर सवाल से इसलिए लिखा है कि सोचे कि सवाल में जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मतलब क्या है जो आखिरी वाला वर्ड है इसको नोट कर सकते हैं ये मॉडल है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि आपका लेवल है 1 से 5 तक मतलब आप अभी बी में हैं सी में हैं बी क्या है क्या जाएगा आपका बस ये चेक करने से अगर इस सवाल को कोड से देखें
तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ फिग्मा, और अगर पूरी बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन फिग्मा अकॉर्डिंग टू द वेरी फर्स्ट मॉडल। तो अगर देखा जाए तो फिग्मा का वर्ड हमें नया यूनिक मिला है। तो सवाल ये आ सकता है ये फिग्मा है क्या, और कुछ लोगों को पहले ही पता होगा कि फिग्मा क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों को फिग्मा का डिजाइन सेंटर बनाया। तो ये सवाल मिलने से एटलीस्ट आपको ये पता है फिग्मा कोई चीज़ है जो दुनिया में नहीं सकती, शायद मुझे पता है। या अगर मालूम है तो यहाँ पर अपना सेट बता दें कि इसमें मैं भी नॉलेज से मतलब अभी मेरे इतना हुआ है, थोड़ा थोड़ा पता नहीं चला हो, या मैं एडवांस भी करूँ टेक्निक से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, कॉम्पिटेंट मतलब किसी छोटे मोटे बंदे को हरा सकता हूँ, प्रोफिशिएंट को बड़े बड़े थोड़ा जबरदस्त तरीके से आता है, एक्सपर्ट जैसा फिग्मा बनाएगा मेरे सामने आ रहा है उसकी गलती निकाल दें। सही, तो ये समझाने का मतलब तो जो आपका लेवल आपको हमें यहाँ बता दें। उसके बाद एक सवाल है कि HTML में आपके क्या लेवल, जो लेवल आप हमें बता दें। जिस इसमें यह था कि आपकी खुद को सर्वर से करेंगे कि मैं HTML में अपने आप को कहाँ पे समझता हूँ। CSS का सेंस सवाल है, CSS में आपके क्या लेवल, सेंस सवाल टाइपस्क्रिप्ट के नहीं, फिर सेंस सवाल गेट के नहीं, और कुछ लोगों ने सवाल ये भी होता है गेट का। फिर ये चीज़ पर्सन भी ताकि आप सोचें। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है UI वेट्स का, आप UI वेट्स की नॉलेज में मेनली आपको वैल्यूज बनाना आती है, लेकिन उसकी नॉलेज कि वैल्यूज है क्या कंपनी कैसे करनी है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का माइंडसेट अगर आपके डेवलपर रखा होना बताएं कि किस लेवल का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कौन सा स्टेप है, ये -0 है, मतलब इस क्लास में आने से पहले की चीज है। तो ये करने से आपको एड्रेस ये पता लगता है कि आप इसमें कुछ नहीं पाएंगे, तो पीछे रहेगा तो उसको पता नहीं आएगा। अब बाकी वो स्टूडेंट जिनके लिए -0 कोई वैल्यू नहीं रखता वो उससे बोला गया। अब हम उनकी बात करते हैं कि अगर आप का ऑलरेडी लेवल प्रोफिशिएंट है इसमें से और आप सीख चुके हैं तो आप नहीं हैकाथन बनाना लाजमी है, और इस क्वार्टर 2 में हैकाथन मैंडेटरी स्टेप में आ रहा है, मतलब इसको बनाए बगैर आपको क्वार्टर 2 कंप्लीट नहीं मानेगा। सही है, तो इस हैकाथन में जब आप आएंगे तो इस हैकाथन के 5 स्टेप 5 माइलस्टोन है। इस 5 माइलस्टोन को करने के लिए यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट मेंशन है जो व्हाट्सएप चैनल पर आपको शेयर करते हैं। जिसमें पहला डॉक्यूमेंट जो है वो हैकाथन की तैयारी है, हैकाथन में जाने से पहले तैयारी क्या करनी, और दूसरा जो लिंक है वो हैकाथन में करना है पूरा हैकाथन की डिस्क्रिप्शन और डिटेल। ठीक है, पहला लिंक हैकाथन में जाने की तैयारी ये वाला, दूसरा लिंक हैकाथन को करने का, ये सब पहले से देख लें। ये हैकाथन करना बड़ा जरूरी है। इस हैकाथन को आप ओपन करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर आप मेरे को बताने वाला जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या है हैकाथन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट सिर्फ ये बताया कि आपने क्या स्टेप करने हैं हैकाथन में जाने से पहले। पहला स्टेप है HTML CSS बेसिक नॉलेज, अभी -0 में लिखा है। दूसरा स्टेप है बेस कोड नॉलेज से बताओ। तीसरा स्टेप है वर्डसेट में कौन बनाएगा, वर्डसेट के अलावा कोई ऑप्शन है नेटिव आएगा कि पहले से ऑफ करने या कोई तो ऑप्शन आपको मिलता होगा। अंडरस्टैंडिंग विद टेक्निक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की HTML CSS का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से डेवलप होता है। साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिस है कोड आपका साफ सुथरा तो आप देखें तो आपको भी समझ आए दूसरे को भी क्लीन कोड और ऑर्गेनाइज हो। टेस्ट रेगुलरली का एक ऑप्शन होता है कि जब भी आप एक चीज याद रखें किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट चलती होनी चाहिए हर हाल में, चाहे वो पूरी ना बने 100% ना बने, चलती होनी चाहिए। क्योंकि इन केस 12 घंटे लग गए, 12 घंटे आपने मेहनत करी, 12 घंटे बाद कोई चेकिंग करने वाला आपके पास आया तो आपने कहा यार 1 घंटे में तो सबसे चल रहा था, लेकिन हम अचानक ऐसा हुआ कि बड़ी क्यों नहीं हुआ। इसका तरीका क्या होता है, आप अपने जब इस तरह कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें तो हर थोड़ी देर बाद में जब प्रोजेक्ट चलता हो उसकी कॉपी बनाते रहेगा। इन केस में ऐसी गलती हो गई प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, खुल नहीं दे रहा, तो एटलीस्ट आपने जहाँ अभी तक करा था उसका सेव होना चाहिए। एटलीस्ट 30% करा, हो सकता है आपने 30% करा है, कोई माता की हम बोलो तो आप नहीं करेंगे तो भी मजबूरी से आपने यूज कर दी। जैसे तो इसलिए टेस्ट रेगुलरली का ऑप्शन देता है कि जैसे आप बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं और किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो कि चीज क्रैश हो जाए, कोई ना कोई कॉपी आपके पास में चलती है। ये बेस्ट प्रैक्टिस आता है, किसी कंपटीशन में जाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो ये इस लेवल में ना जाए कि आप प्रोजेक्ट ना दिखा सकें, आपको ना मेहनत पूरी करी भले से 10% वाले दिखाने वाला तो
उससे बेहतर है दिखाया ना। उसके बाद गिट वर्जन कंट्रोल आपको आना चाहिए। गिट वर्जन कंट्रोल का प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन और समथिंग हेल्प चीजें मौजूद हैं बताओ। ये तो आपका प्रेडिक्टेड हैकाथन से पहले का, उसके बाद हैकाथन कर ली। हैकाथन के लिंक में क्या चीज मौजूद है? हैकाथन के लिंक में हैकाथन में करना है उसके स्टेप माइलस्टोन की बेसिस पर दिए। माइलस्टोन का मतलब है आपने एक करके चीज करने एक साथ आगे बढ़ना। पहला माइलस्टोन इतना ज्यादा पैसे है, इतना ज्यादा पैसे के इंग्लिश में आपने से रेज्यूमे कभी किसी की सीवी देखिए तो सिर्फ एक रेज्यूमे की शक्ल बनानी है, एचटीएमएल से यूज कर दो और कुछ नहीं करना, कोई डायनामिक नहीं करना, कोई टाइपसेट का काम नहीं, कोई जावास्क्रिप्ट का काम नहीं, सिर्फ एचटीएमएल से यूज करते हुए एक रेज्यूमे का डिजाइन बना के देना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला माइलस्टोन करना तो किसी के लिए मुश्किल हो ही नहीं सकता। दूसरा माइलस्टोन में तो कोई काम ही नहीं, समझ ये रहा है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको डेवलप पे रखें और कहीं पे डिप्लॉय करना ताकि आप हमारे से शेयर कर सकें। तो दूसरा माइलस्टोन कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। गूगल पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करें गिटहब कैसे काम करती है, कैसे चलती है, मुझे 15 मिनट आपको समझ आ जाएगी। उससे ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तीसरा माइलस्टोन में थोड़ा डायनामिक वाला सेक्टर आता है। इस हैकाथन के 3 माइलस्टोन करना लाजमी है, मतलब लाजिम है हर स्टूडेंट के लिए। अगर ये 3 माइलस्टोन नहीं करें तो पहला दूसरा कोई वैल्यू नहीं लगता, तीसरे की समझ में आता है और डिफिकल्टी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, टाइम से यूज होगी। लाजमी और लाजमी से बगैर आपका हैकाथन माने नहीं जाएगा। माइलस्टोन 5 आपको बस फ्लेक्सिबल करना करें मर्जी, तो माइलस्टोन 5 में कोई ऐसा बदलना चाहिए करना करें मर्जी, छोड़ दें इसके इसका काम नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। माइलस्टोन 4 में हम आपको 50% चांस देते हैं कि आप इसको करने की कोशिश करें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करें। एटलीस्ट दिखाया हमने आपने कोशिश करी, वो बना के सबमिट भी करा। माइलस्टोन 5 और 4 से तो ये हैकाथन हर स्टूडेंट के लिए लाजमी करना, इसके बगैर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। वापस आते हैं फॉर्म पर। अभी हमारे कितना स्टेप होगा? -01 स्टेप नंबर 0। अब हम एक्चुअल काम पर हैकाथन सबमिशन के देखेंगे। माइलस्टोन 1 एंड 2 आपने एक साथ सबमिट कराना है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर कौन सा है हमारा? 1 और 1 से स्टार्ट होता है आपका क्वार्टर 2, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका Q2 जिसमें आप अभी बैठे हैं। तो अगर आप मुझे ऐसा है जिसको लगता है कि पीछे वाली चीज है उसमें से मुझे जिसने स्किप करा है तो पहले वो कर ले, यही बेस्ट हो जाओगी कि आप क्लास में बैठे हुए पीछे। तो ये आपने अपना आईना देख लिया होगा जो इस वक्त 27% स्टूडेंट हमारे, सही है, उन्होंने आईना देख लिया होगा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा, ये समझ आ रहा है, अच्छा समझ नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं इस क्लास में काम स्टार्ट करें। इस क्लास में हमारे स्टार्ट करेंगे नेट केस, और नेट केस का अगर आप यहाँ पर रहेंगे फॉर्मेट तो पहले डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट के साथ लर्निंग के लिए कुछ चीजें दी हैं। पहली चीज क्या दी है? पैरामीटर्स दी गई, पैरामीटर्स पे लर्न नेट केस के रेपो जो थोड़ी देर में दिखाई दी। दूसरे नंबर पे नेट केस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, और आप लोगों में मान लीजिए कि स्टेटस दे रहा हूं नेट केस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। अगर आपको ये आप एडॉप्ट कर लें तो आपको किसी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और किसी और कंटेंट की जरूरत नहीं है। हर चीज इस डॉक्यूमेंट में बड़ा फ्रेंडली यूजर इंटरफेस इन्होंने बनाकर आपको प्रोवाइड करनी है। तो अगर नए केस सीखना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर कुछ कंटेंट नहीं है, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर बाद एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, उस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन क्या चीजें हैं उसको बात कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट का लिंक काम होता है जब हम सेक्शन नंबर 1 में आते हैं, नेम प्लेस माइलस्टोन की हेडिंग है जो हमारा सेक्शन 4 आ रहा है फॉर्म की पर देखें तो ऊपर सेक्शन 4 लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 4 जिसमें डॉक्यूमेंट का लिंक है, उस लिंक को ओपन कर रहा हूं, देखने के लिए इसमें रखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में जितनी चीजें रखी हैं मेक श्योर ये इस डॉक्यूमेंट में रखी हुई एक ही चीज इस क्वार्टर 2 का एग्जाम, मतलब इस डॉक्यूमेंट में रखा हुआ एक ही असाइनमेंट, एक ही प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है क्वार्टर 2 कंप्लीट करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट में कोई एक चीज याद कर जाती है तो क्वार्टर 2 कंप्लीट नहीं होगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट पर आते हैं, इस डॉक्यूमेंट में कोई भी डिटेल लेवल चीज नहीं है, मतलब हाई लेवल मतलब मोटा-मोटा से बताया कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो सबसे पहली चीज इसको करना मिलती है 5 माइलस्टोन, जिसमें से पहला माइलस्टोन है क्या है? पहला माइलस्टोन
पहला माइलस्टोन क्या है? हेलो वर्ल्ड। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया? तो आप लोगों का क्वाड्रेंट का पहला माइलस्टोन हेलो वर्ल्ड है, तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। दूसरा, मेरे इसमें जरूरत नहीं है, तो इससे आगे आगे बढ़ा हम लोग। ठीक है। दूसरा है इसमें कोई असाइनमेंट है प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इस लेवल पे ना हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि उसका स्टेप तो मिलेगा ना, पहले नंबर पे क्या करना था, और पहले नंबर से पहले 0 नंबर पे क्या करना था, 0 नंबर से पहले -0 नंबर पे क्या करना था। असाइनमेंट लेके आपने हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनानी है, और जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करना है। अभी भी आपने काफी स्टूडेंट्स ने फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं करा हो, दिमाग में ऐसा है कंप्लीट 100% किसने फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लोर नहीं करा। सही दिमाग है। ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जो हेलो वर्ल्ड आपने बनाया तो पर्सनलाइज है, अपने नाम से बनाया, अपना नाम लिखा, अपना नाम जवाब हेलो जवाब कर दो ताकि नजर आएगा एडिट कैसे होता है। इसके बाद आता है माइलस्टोन 2। माइलस्टोन 2 में आपको बेसिक यूजर इंटरफेस डिजाइन, कस्टम सीएसएस एंड टैलेंट सीएसएस जो भी नहीं पढ़ी, कस्टम सीएसएस और बेसिक यूआई डिजाइन का कुछ कॉन्सेप्ट आपने ले लिया है। इसमें जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है कि आपने एक मल्टी पेज वेबसाइट बनानी। पहला काम बुलेट्स माइनस में जब आगे स्टेप बाय स्टेप काम एक साथ सारा नहीं करना होता। पहला काम है आपने मल्टी पेज वेबसाइट बनानी। मल्टी पेज वेबसाइट बनाते वक्त आपने अप्लाई करना सीएसएस स्टाइल की और उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। तो सेम असाइनमेंट आपने पहले मल्टी पेज वेबसाइट बनाई, उसमें सीएसएस लगाई, सीएसएस से रिस्पॉन्सिव करा, फिर सेम असाइनमेंट सेम मल्टी पेज वेबसाइट आपने दोबारा से डिजाइन करनी, दोबारा से रिस्पॉन्स करनी, टैलेंट यूज करते सीएसएस यूज नहीं करते, टैलेंट यूज करते। तो टैलेंट और सीएसएस आपके सामने दोनों आ गए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या है कि आपने एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने में 3 चीजें होनी चाहिए, होम पेज, अबाउट एंड कांटेक्ट पेज। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपने पहले सीएसएस यूज करते हुए सेम प्रोजेक्ट बनाना है, फिर वही प्रोजेक्ट दोबारा बनाना है, लेकिन इस बार टैलेंट यूज करनी होगी। इस तरीके से आपका माइलस्टोन 2 अचीव हो जाएगा। माइलस्टोन 3 में जब आप जाएंगे, माइलस्टोन 3 में फ्रंट एंड और बैक जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं। यूजर इंटरफेस के बाद फ्रंट एंड थोड़ा सा बड़ा आपके पास एक एरिया है जिसमें आप काम करेंगे, जिसमें असाइनमेंट है आपने एक ब्लॉग की वेबसाइट बनानी जिसमें नई जैसी राउटिंग यूज करनी है, साथ साथ ब्लॉग पे कमेंट का सेक्शन क्रिएट करना है, ये लोग आके कमेंट कर सकें। फिर इसका जो प्रोजेक्ट होगा वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल एंड पब्लिक कार्ड, और आप उसको यूज करने की कोई भी एपीआई यूज करेंगे। ये सब नहीं पढ़ा है, ये सब पढ़ लेंगे। आपके यहाँ से लर्निंग पार्ट नजर आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या चीजें किस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर आप जब माइलस्टोन 4 पे जाएंगे थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस मतलब कुछ चीजें थोड़ी सी अभी आप लोगों को नहीं पता तो पढ़ लेंगे। तो एडवांस का असाइनमेंट अगर आप देखें तो आपने कोई एपीआई होती है, पता नहीं क्या होती है, पढ़ लेंगे। उसमें एसआरएससी का कांसेप्ट होता है, वो भी पता नहीं क्या होता है, आप पढ़ लेंगे। उसको यूज करते हो, ऑथेंटिकेशन कुछ होता है वो बनानी, और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट है जो एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म होगा, फुल्ली फंक्शनल होगा, ऑथेंटिकेशन जिसमें होगी, क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिलीट का ऑप्शन होगा, और वो वेबसाइट आपको प्रोडक्शन में डिजाइन करनी। यहाँ पर है आपके क्वार्टर 2 की क्लासेस हैं इस माइलस्टोन 4 है। इसके बाद आता है माइलस्टोन 5। माइलस्टोन 5 मतलब कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मतलब फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है ना, क्वार्टर का फाइनल प्रोजेक्ट वो होगा। इस माइलस्टोन 5 में आपने पूरे क्वार्टर में जितनी चीजें पढ़नी है सबको इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें यूज करके आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट आपको फाइनल प्रोजेक्ट होगा इस क्वार्टर 2 का। और इस प्रोजेक्ट के ब्याज पर डिसाइड करेंगे पहले तो सारी चीजें, उसके बाद प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बना के आप लोग प्रमोट जाएंगे क्वार्टर 3 में। अब इसकी सबमिशन कैसे होगी, फॉर्म दिखाता हूं, ये फॉर्म है। इस फॉर्म पे हेलो वर्ल्ड का हमने ऑप्शन पूछा है, यस और नो में जवाब दें, कंप्लीट करें नहीं करें, ईमानदारी वाला सेट है, इससे कोई लिंक नहीं मांगा। दूसरा, इसका माइलस्टोन रन का आपने प्रोजेक्ट का यस और नो में जवाब दें, कंप्लीट या नॉट कंप्लीट। तीसरा कि आपने पर्सनलाइज करा, अपने नाम से बनाया, यस और नो में जवाब देना। फिर माइलस्टोन 2 पर आया, माइलस्टोन 2 का असाइनमेंट है प्रोजेक्ट। पहला असाइनमेंट सीरीज वाला, उसका रेपो का लिंक और उसका डिप्लॉयड लिंक। रेपो लिंक मतलब कोड पूरा लिखा, उस कोड को आपने हमसे शेयर करना। कोड शेयर करने के लिए गिटहब का प्लेटफॉर्म होता है,
मीटअप पे आप अपना कोड को पुश करते हैं और स्टारलिंक में देते हैं इस फॉर्म में। दूसरा उसी कोड को इंटरनेट के ऊपर लाइव करना, जिसको मैं टर्म यूज करते हैं, क्या टर्म हो, डिप्लॉय। उसी कोड को इंटरनेट पर डिप्लॉय करने के जो ऑप्शन आपको मिलता है, यदि व्हाट्सएप एक ऑप्शन है, नेटलिफाई ऑप्शन है, या कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है वो यूज करके डिप्लॉय करें, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। असाइनमेंट का हर चीज हम कोड का डिप्लॉयमेंट नहीं मांग रहे हैं, प्रोजेक्ट का भी देखें, कोड का लिंक डिप्लॉयमेंट, माइलस्टोन 2 पे प्रोजेक्ट का कोड का लिंक डिप्लॉयमेंट, माइलस्टोन 2 पे कोड का लिंक डिप्लॉयमेंट। दो बार देखने में, एक बार ट्रेसर, एक बार टैलेंट, एक बार ट्रेसर, एक बार टैलेंट। 3 बार है, 3 बार भी देखें, असाइनमेंट का रेपो लिंक डिप्लॉयमेंट लिंक, प्रोजेक्ट का रेपो लिंक डिप्लॉयमेंट लिंक, एक्सएम जिसका रेपो का लिंक और एक्सएम जिसका डिप्लॉयमेंट लिंक, एडवांस 4 बार है, एक्सएम जिसका रेपो का लिंक और जिसका डिप्लॉयमेंट। उसके बाद कुछ दिनों में, बुझिया मंथ हो सकता है, 15 दिन बाद हो सकता है, 1 महीने बाद, आप लोगों का एक और हैकाथन अनाउंस होगा, वो होगा यूआई बेस्ड हैकाथन, जिसका नाम होगा यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, नेकेस में रहते हुए आपने एक यूजर इंटरफेस बनाना होगा, उस यूजर इंटरफेस को बनाने के टाइम आपसे शेयर करेंगे। यूजर इंटरफेस का मतलब है इसमें कोई भी डायनामिक नहीं है। डायनामिक का मतलब है इसमें आप अगर यूज करें तो 4 चीजें यूज करें। पहली चीज, नेटजेएस के कंपोनेंट, क्या चीज है पहली, द्वारा पहली चीज है। दूसरी चीज नेटजेएस की ऐप राउटर, क्या है दूसरा। तीसरी चीज है आपने नेटजेएस में रहते हुए एचटीएमएल जो बेसिक्स में यूज करेंगे, तो क्या चीज है तीसरी चीज, एचटीएमएल बोलता है आसान में से बेसिक्स, क्या है तीसरी चीज। फोर्थ चीज है सीएसएस, और उसके साथ अगर एलिमेंट आपको आती है आपकी मर्जी, ठीक है। सिर्फ ये 4 से 5 चीज की जरूरत नहीं, अगर नेटजेएस नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नेटजेएस में कंपोनेंट बनाना आता है, ऐप राउटर बनाना आता है, एचटीएमएल के टैग लिखना आता है, सीएसएस लिखना आता है, तो आप इस हैकाथन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो अभी कितने लोगों को 4 चीजें, मतलब कि ऐप राउटर मतलब लिंक बनाने, ऐप राउटर के साथ दूसरी चीजें कंपोनेंट के साथ उसमें एचटीएमएल लिखी, सीएसएस लिखी, 4 चीजें आती हैं। तो सवाल पूरी क्लास हैकाथन की रेडी, लेकिन एक अभी गेट है, वो गेट क्या है कि अभी आप लोगों को गेट क्या है, अगर कोई डिजाइन आप लोगों को देते हैं तो आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस नहीं पता है, डिजाइन को देखकर यूआई कैसे बनाना है, सोचना कैसे, सही है। डिजाइन को देखकर यूजर इंटरफेस को अच्छा कैसे बनाना है, अच्छा दिखने वाला। तो ये थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, हैकाथन जब मुझे क्लास से गो अहेड मिलेगा कि आप लोग रेडी हैं हैकाथन के लिए, तो आपको दे दूंगा। तो होगा क्या, जिस तरीके से रेज्यूमे बिल्डर वाले हैकाथन में आप लोगों से एक प्रीरिक्विजिट शेयर करा था तैयारी करने हैकाथन की, उसके बाद हैकाथन बनाया। तो यूआई बेस्ड हैकाथन से पहले आप लोगों को एक फिग्मा का डिजाइन दिया जाएगा, फिग्मा का डिजाइन सबको दिया जाएगा, और वो हैकाथन नहीं होगा, वो प्रैक्टिस होगी। और आप हैकाथन में आने से